सुनो, क्या आपको लगता है कि आपको अपनी लिमिट्स पता है? आपको लगता होगा कि अगर आपको 2 दिन खाना ना मिले या पूरी रात -15 डिग्री सेल्सियस की हड्डियां गलाने वाली ठंड में बैठना पड़े तो आपका शरीर जवाब दे देगा। लेकिन रुकिए, आज की यह सच्ची दास्तां आपके इस भरोसे को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ देगी। ये कहानी एक ऐसे आम इंसान की है जिसे मौत ने चारों तरफ से घेर लिया था, जिसके जिस्म ने जवाब दे दिया था, लेकिन उसके दिमाग में चल रही एक जिद ने मेडिकल साइंस के सारे नियम को उथल पुथल कर दिए। ये एक ऐसी रात की दास्तां है जहां मौत हारी थी और एक बाप की जिद जीती थी। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि ऐसे ही रोंगटे खड़े करने वाली सच्ची घटना आप तक पहुंचती रहे। ये बात है मई 1992 की। पेरू का एक बेहद खूबसूरत पर उतना ही खौफनाक माउंटेन रेंज, कॉर्डिलेरा ब्लैंका। यहाँ बर्फ़ के पहाड़ जितने सुंदर दिखते थे, उनके अंदर छुपे हुए क्रीवेसेस यानी बर्फ़ की गहरी खाइयाँ उतने ही भेदभाव के बिना इंसान को निगलने के लिए तैयार रहते हैं। पेड्रो कैमारेना, जो पेशे से कोई कमांडो यानी एक्सपर्ट माउंटेनियर नहीं था, बल्कि एक 34 साल का आम सा सिविल ड्राफ्ट्समैन था, अपने दोस्तों के साथ एक 4 दिन की ट्रैक पर निकलता है। पेड्रो के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी, पहाड़ों की ताज़ी हवा और ट्रैकिंग का मज़ा। वो नहीं जानता था कि कुछ ही घंटों में वो एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसने वाले हैं जहाँ से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं आया था। ट्रैक के तीसरे दिन अचानक मौसम ने ऐसी करवट ली कि धूप गायब हो गई और हर तरफ अंधेरा छा गया। ये एक भयंकर वाइट आउट तूफान था। बर्फ इतनी तेजी से गिर रही थी कि हाथों को हाथ नहीं सूझ रहा था। पेड्रो अपने ग्रुप से थोड़ा पीछे था। उसने चिल्लाकर अपने दोस्तों को आवाज़ लगाने की कोशिश की, लेकिन 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलने वाली ठंडी हवा ने उसकी आवाज़ को दबा दिया। और फिर वही हुआ जिसका डर था। तूफान में रास्ता ढूंढते हुए पेड्रो का पैर एक जमे हुए बर्फ के टुकड़े पर फिसला और वो सीधा 15,000 फीट की ऊंचाई से एक गहरी सुनसान खाई में जाके गिरा। जब पेड्रो को होश आया तो चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा और हद से ज्यादा ठंड था। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके दोनों पैरों में इतना भयानक दर्द हुआ कि उसकी चीख निकल गई। खाई में गिरने की वजह से उसके दोनों टखनों की हड्डियां टूट चुकी थी। उसके पास सिर्फ एक हल्का सा जैकेट था, एक छोटा पॉकेट नाइफ और सिर्फ 2 दिन का बचा हुआ खाना। उधर पहाड़ के ऊपर टेम्परेचर -15 डिग्री सेल्सियस से -20 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका था। पहली 2 रातें किसी जहन्नम से कम नहीं थी। जब ठंड हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो इंसान का शरीर बचा कुचा खून सिर्फ दिल और दिमाग तक भेजता है, जिससे हाथ और पैर सुन्न होने लगते हैं। इस हालात में सबसे बड़ा दुश्मन होता है सोना। अगर आप ऐसी ठंड में सो गए तो आपका ब्रेन परमानेंट शटडाउन हो जाता है। पेड्रो को बेहोशी आने लगी थी। उसका दिमाग कह रहा था, पेड्रो आंखों को बंद कर लो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन पेड्रो जानता था कि ये मौत की नींद है। अपने आप को जगाए रखने के लिए उसने वो किया जो कोई आम इंसान सोच भी नहीं सकता। उसने अपनी छोटी पॉकेट नाइफ निकाली और उसकी नोक को अपनी हथेलियों और जंघ पर चुभोना शुरू किया। हर बार जब उसे नींद आती वो खुद को जख्म देता ताकि दर्द का झटका उसके दिमाग को जिंदा रखे। उसके पास जीने का एक ही सहारा था, उसकी 5 साल की बेटी की मुस्कुराती हुई तस्वीर जो उसके दिमाग में छपी थी। उसने खुद से वादा किया, मैं अपनी बेटी को यतीम नहीं होने दूंगा। 5 दिन बीत चुके थे। खाना पूरी तरह खत्म हो चुका था। भूख मिटाने और एनर्जी के लिए पेड्रो ने पहाड़ी पत्थरों पर जमी हुई जहरीली और कड़वी काई यानी मॉस को खुरस खुरस कर खाना शुरू किया।
और बर्फ़ चाटकर अपनी प्यास बुझाई। ठंड की वजह से उसके दोनों पैर फ्रॉस्ट बाइट का शिकार हो चुके थे। उनका रंग पहले नीला और अब बिल्कुल कोयले जैसा काला पड़ चुका था। मांस सड़ने लगा था, लेकिन असली थ्रिलर अभी शुरू होना था। छठे दिन की रात को पहाड़ की ऊपरी हिस्से से एक ऐसी आवाज़ आई जिसने पेद्रो की बची कुची रूह को भी कपा दिया। जंगली भेड़ियों की रोना। भेड़ियों की सूंघने की शक्ति बेमिसाल होती है। उन्हें 15,000 फीट ऊपर बर्फ में दबे एक जख्मी और सड़ते हुए जिस्म की बू आ चुकी थी। कुछ ही देर में 3 बड़े भेड़िए खाई के किनारे पर आकर खड़ा हो गए। उनकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थी। पेद्रो चल नहीं सकता था, खड़ा नहीं हो सकता था। उसने देखा कि भेड़िए धीरे धीरे खाई के अंदर उतरने की कोशिश कर रहे हैं। अपने आखिरी वक्त को सामने देखकर पेद्रो के अंदर एक अजीब सा गुस्सा और ताकत पैदा हुई। उसने हाथों के बल घसीटकर खुद को 2 बड़े पत्थरों के बीच एक बेहद छोटी सी दरार में घुसा लिया, जहां से भेड़िए उस पर अचानक हमला न कर सके। अगले 48 घंटे तक वो 3 भेड़िए उस दरार के बिल्कुल बाहर मंडराते रहे। जब भी कोई भेड़िया अपना मुंह उस दरार के अंदर घुसाने की कोशिश करता, पेद्रो पूरी ताकत से पत्थर उठाकर उसके मुंह पर मारता। वो पूरी रात गुर्राते रहे और पेद्रो बिना सोए खून से सने हाथों से पत्थर फेंक के चिल्ला चिल्ला कर उन्हें पीछे धकेलता रहा। एक नॉर्मल इंसान का दिमाग इतना भयानक मेंटल स्ट्रेस में पागल हो जाता है, पर पेद्रो का विल पावर एक लोहे की दीवार बन चुका था। 8 दिन बाद भेड़िए थक कर चले गए। शायद उन्हें समझ आ गया कि ये शिकार मरने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब पेद्रो के पास वक्त ख़त्म हो रहा था। इन्फेक्शन उसके पैरों से फैलकर अब पेट तक पहुंचने वाला था, जिसका मतलब था तड़प तड़प कर मौत। 9वां दिन की सुबह पेद्रो ने एक फैसला लिया जो मेडिकल हिस्ट्री में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। उसने अपनी पॉकेट नाइफ निकाली, अपने कपड़ों को फाड़ा और उन कपड़ों की स्ट्राइप से अपने दोनों पैरालाइज्ड पैर को अपनी कमर के साथ ऊपर की तरफ बांध लिया, ताकि जब वो घसीटे उसका पैर पत्थरों से टकरा कर टूट न जाए। अब उसके पास चलने के लिए पैर नहीं थे, उसके पास सिर्फ 2 हाथ थे। पेद्रो ने अपने हाथों के बल पहाड़ से नीचे घसीटना शुरू किया। बर्फ के नुकीले पत्थर उसके हाथों की खाल को छील रहा था। हर एक इंच आगे बढ़ने के लिए उसे अपनी पूरी जान लगानी पड़ रही थी। बर्फ पर उसके पीछे खून की एक लंबी लकीर बनी जा रही थी। उसका जिस्म कह रहा था, अब रुक जाओ, अब और जान नहीं बची। पर हर सांस के साथ उसके मुंह से सिर्फ एक ही नाम निकल रहा था, उसकी बेटी का। 10वां दिन धूप जब कॉर्डिलेरा ब्लांका के मैदान पर पड़ी तो वहाँ एक लोकल शेफर्ड अपनी भेड़ों को चारा रहा था। अचानक उसकी नज़र दूर बर्फ पर घसीटी हुई एक अजीब सी चीज़ पर पड़ी। उसे लगा कोई मरा हुआ जानवर है, लेकिन जब वो पास गया तो उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई। ये एक इंसान था जो हड्डियों का ढांचा बन चुका था, जिसका चेहरा पहचाना नहीं जा रहा था और जिसके हाथ पूरी तरह खून से सने हुए थे। पेद्रो अब भी बेस कैंप की तरफ रेंग रहा था। उसने शेफर्ड को देखा, उसके पास आवाज़ नहीं बची थी। उसने सिर्फ शेफर्ड का पैर पकड़ा और उसकी आंखों से आंसू निकल आए। पेद्रो कैमारेना को जब हॉस्पिटल पहुंचाया गया तो वहां के टॉप सर्जन्स हैरान थे। उन्होंने कहा कि मेडिकल साइंस के मुताबिक पेद्रो को 5वां या 6वां दिन मल्टी ऑर्गन फेलियर या कार्डियक अरेस्ट से मर जाना चाहिए था। बिना खाने के, बिना विंटर गियर के, -20 डिग्री सेंटीग्रेड में 10 दिन तक भेड़ियों से लड़ना और फिर 22 घंटे तक हाथों के बल रेंगना, ये किसी आम इंसान की कैपेबिलिटी से बहुत बहुत बड़े है। पेद्रो ने इस हादसे में अपने दोनों पैर घुटनों के नीचे से खो दिया, लेकिन वो जिंदा बच गया। वो अपनी बेटी के पास वापस लौट आया। ये दास्तां इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि आपका जिस्म कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, अगर आपका दिमाग और आपकी विल पावर पक्की है तो आप मौत को भी पीछे धकेल सकते हैं।